कभी सोचा है अगर अर्थ पर सबसे पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने का चांस मिले और माइक्रोस्कोप के अंदर एक ऐसे सेल दिखे जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, फैंसी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ना हो और स्टिल वो सरवाइव कर रही है, मल्टीप्लाई भी करे, अडाप्ट भी करे, ग्रो भी करे, तो वो कौन सी सेल होगी? प्रोकैरियोटिक सेल। सो आज उसके अंदर की दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद स्नेहल। यह बायोलॉजी टफ नहीं, इजी बनेगी, रियल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ओके, तो आज प्रोकैरियोटिक सेल इजी ट्रिक्स के साथ समझते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल? ओके, सिंपल लैंग्वेज में प्रो यानी प्रिमिटिव और बिफोर एंड कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब बिफोर ट्रू न्यूक्लियस यानी प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियस के अंदर नहीं। ये वो फ्रीली एक एक ऐसे रीजन में होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, एक एग्जांपल सोचो, जैसे एक बुक अलमारी में ऐसा ही पड़ा हो, नहीं तो रूम में एक कॉर्नर में ऐसा ही पड़ा है। इन सेम वे डीएनए ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस में नहीं होता है, साइटोप्लाज्म के एक ऐसे रीजन में होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और ये कहाँ मिलता है? वेयर दे फाउंड मोस्टली बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, एंड माइकोप्लाज्मा। इंटरेस्टिंग फैक्ट, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और शॉकिंग पार्ट, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। नीट का फेवरेट पॉइंट है, याद रखो। अब समझते हैं मेन फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, यूजुअली यूनिसेल्युलर होता है, मतलब एक सिंगल सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया ले लो, एक कंप्लीट लिविंग बीइंग ह्यूमन की तरह, उसमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। एंड द सेकेंड पॉइंट, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब प्रेजेंट नहीं होता। मतलब सिंपल सेटअप बट एफिशिएंट। एग्जाम्पल, जैसे स्मॉल स्टार्टअप कंपनी, ओके, इसमें स्टाफ कम होते हैं एंड डिपार्टमेंट भी कम होता है, फिर भी वो फास्ट ग्रो कर रही होती है, राइट? थर्ड पॉइंट, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। एक बैक्टीरिया से लाखों बैक्टीरिया भी बन सकते हैं, इसी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है। अब समझते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक ही शेप के नहीं होते, उसके मेनली 4 टाइप्स है। फर्स्ट वन, बैसिलस, रॉड शेप्ड है, लाइक स्टिक जैसे होता है। एंड कॉकस, स्पेरिकल होता है इन राउंड शेप। विब्रियो, कॉमा शेप्ड होता है, लाइक कॉमा पंक्चुएशन। स्पिरिलियम, ये स्पाइरल होता है, लाइक स्प्रिंग जैसा। नीट के लिए मेमोरी ट्रिक बताती हूँ, BCVS। बी यानी बैसिलस, सी यानी कॉकस, वी विब्रियो एंड यस मीन स्पिरिलियम। अब देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन, सेल एनवेलप, ये प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर कवरिंग होता है। इसमें 3 लेयर्स है। फर्स्ट वन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट और इसको हम शुगर भी बोलते हैं। तो शुगर कोटिंग का लेयर होता है, इसमें 2 फॉर्म्स है। फर्स्ट वन, स्लाइम लेयर एंड सेकेंड कैप्सूल। स्लाइम लेयर मीन्स ये स्मूथ होता है, थिन भी होता है एंड लूजली बाउंडेड होती है। एंड कैप्सूल थिक होता है एंड टफ, ये रेगुलर वे में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, जैसे चॉकलेट, चॉकलेट का आउटर रैपर प्रोटेक्शन का काम करता है, तो फंक्शन समझो, प्रोटेक्शन का काम करता है। देन अडेजन, अडेजन यानी क्या? सीमेंटिंग का काम करता है। एंड वायरुलेंस फैक्टर, मतलब वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। देन सेकेंड, सेल वॉल, जस्ट बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स, ये प्रॉपर शेप देती है, सपोर्ट देता है एंड बर्स्ट होने से बचाता है। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो पेप्टिडोग्लाइकैन। देन थर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनसाइड द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के अंदर होता है। ये सिलेक्टिव बैरियर जैसे वर्क करता है। ये मेम्ब्रेन
डिसाइड करता है क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा, लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। सेकेंड वन, मीजोसोम। सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग्स होते हैं। फंक्शन रेस्पिरेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है यानी एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ डीएनए, एंड सेल वॉल फॉर्मेट करता है एंड क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट भी करता है। जिससे फैक्ट्री में एक्स्ट्रा वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, लाइक सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। देन क्रोमैटोफोर, ये पिगमेंटेड मेम्ब्रेन फोल्ड्स होते हैं, मेनली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये कहाँ मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, लाइक मिनी सोलर पैनल जैसे वर्क करता है। देन न्यूक्लियोइड, डीएनए का रीजन सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। कई सारे बैक्टीरियाज में प्लाज्मिड बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लाइक एक्स्ट्रा पेन ड्राइव जैसा डीएनए, लाइक प्लाज्मिड स्पेशलाइज्ड ट्रेट देता है, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देन आता है फ्लैजेला, ये मूवमेंट के लिए हेल्प होती है और सेल को मोटाइल बनाता है, लाइक मूवमेंट। जैसे बोट का प्रोपेलर, लाइक बोट को आगे जाने के लिए हेल्प करता है। देन पिलाई और फिमरी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड इसमें एक पाइलिन करके प्रोटीन है, ध्यान में रखो और हाईलाइट करो। इसका फंक्शन है अटैचमेंट और कॉन्जुगेशन। एग्जाम्पल, वॉल पे चिपकने वाले हुक्स होते हैं ना, वैसे। अब नेक्स्ट राइबोसोम, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ओके, एंड 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके दो सब यूनिट्स है, फर्स्ट वन 50s एंड 30s। यस मीन्स यस स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग यूनिट, ओके, एंड ये प्रोटीन फैक्ट्री जैसे वर्क करता है। देन इंक्लूजन बॉडी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन मेम्ब्रेनस स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल होता है, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफैक्शन ग्रैन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स। जैसे घर में स्टोरेज बॉक्स होता है, इमरजेंसी में काम आता है, सेम वे सेल न्यूट्रिएंट्स रिजर्व करके रखती है। देन गैस वैक्यूल्स, ये कहाँ मिलते हैं? ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसका फंक्शन है बायोन्सी प्रोवाइड करती है, वाटर में ऊपर नीचे होने में हेल्प करती है। जैसे एयर बलून और लाइफ जैकेट सेल को फ्लोट करने में हेल्प करती है। क्विक रिकैप करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी एंड लाइसोसोम, ये सब प्रेजेंट नहीं होते। देन न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, प्लाज्मिड से, मीजोसोम से, क्रोमैटोफोर लाइक पिगमेंटेड, एंड इंक्लूजन बॉडी जिसमें सेल न्यूट्रिएंट्स रिजर्व करके रखती है, ओके।